हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एस्टेट 2025 के लिए सीडीपी की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर इम्पोर्टेंट चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये आपके एस्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख के, ताकि आप ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से कवर कर सको और आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर गलत ना हो पाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर पाती हूँ। थैंक यू। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर इनको कवर किया हुआ है। तो अभी हम शुरू करते हैं अभी इस चैप्टर को। मनोविज्ञान कहाँ से आया है, कैसे ये बना है। ठीक है, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम पूछ लेते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है, तो सबका आंसर होगा मनोविज्ञान होते हैं मन का विज्ञान। ये सिर्फ किताबों के अंदर लिखा हुआ है, पर ये इसका सही आंसर नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि मनोविज्ञान है क्या, तो आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या आंसर होगा? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहा गया? अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। क्या कहा है मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान। और ये किसने कहा है? अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो। अब जो और वैज्ञानिक थे वो कहते थे कि हम तो नहीं मान सकते कि ये जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। ये कहा है अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो ने। ठीक है, ऐसे करना कि आपको साथ के साथ याद होता चले जाए, और आप साथ के साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहना। फिर उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि आत्मा के विज्ञान को तो किसी ने माना ही नहीं। फिर डिफरेंट वैज्ञानिकों ने इसको मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बोला। क्या बोला? मन का विज्ञान। ये किसने बोला? ये इटली के पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। अब दूसरे जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया। तो फिर थर्ड टाइम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। ये चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। अब जो डिफरेंट वैज्ञानिक थे उन्होंने भी चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मन का विज्ञान तो बहुत टाइप से होता है। कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो चेतना के विज्ञान को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर फाइनल स्टेज पे आते हैं तो व्यवहार का विज्ञान आया फोर्थ टाइम। तो व्यवहार के अंदर हमारी आत्मा भी आ जाती है, हमारा मन भी आ जाता है, हमारी जो कॉन्शियस होता है, माइंड होता है, वो भी आ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। ये किसने कहा है? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। सबसे पहले तो आपके एस्टेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो सीक्वेंस पूछ लेंगे, ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति का सीक्वेंस पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि मन का विज्ञान किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा इटली के पोम्पोनोजी ने। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। यहाँ पे 4 आ गए। अब 3 ऑप्शन में दे देंगे, एक ऑप्शन में नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन में विलियम वुंट दे देंगे। तो नहीं का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा विलियम वुंट। व्यवहार का विज्ञान है, उन्होंने विलियम वुंट ने नहीं कहा है, सिर्फ वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक ने व्यवहार का विज्ञान है उसको मनोविज्ञान कहा है।
आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं, जितने भी आपके एग्जाम के लिए और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मनोविज्ञान का पिता है वो कौन है भाई? सबसे पहले कौन आया था? अरस्तु आया था। तो मनोविज्ञान का पिता हुआ अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल। आपका आंसर होगा एरिस्टोटल। फिर आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो ये देखो, इनमें सब में ना मॉडर्न नाम कौन सा लग रहा है? तो विलियम जेम्स लग रहा है हमें तो, ठीक है। तो आंसर होगा विलियम जेम्स। फिर अगला क्वेश्चन आपके एस्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यवहारवाद का पिता, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो आंसर होगा वॉटसन, ठीक है। सबसे पहले व्यवहारवादी कौन थे भी? वॉटसन। तो आपका आंसर होगा वॉटसन। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता है थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आंसर होगा थॉर्नडाइक। फिर पूछ लेंगे कि मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने के लिए सबसे पहले विचार किसने दिए हैं? जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसको शिक्षा में लाने का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो आंसर होगा रूसो। फिर अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जो वास्तविक पिता है वो कौन है? द रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसका आंसर होगा विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान के जो रियल फादर हैं वो कौन हुए? विलियम वुंट। आगे क्वेश्चन, विलियम वुंट ने कब जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो आंसर होगा 1879 में। कब किया था? 1879 में। फिर अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल मनोविज्ञानिक के जनक या पिता कौन है? प्रयोगात्मक के भी पिता कौन होंगे? विलियम वुंट। फिर अगला क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? सामाजिक मनोविज्ञान के पिता है कुर्ट लेविन। विकासात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो वो होंगे जीन पियाजे। तो अभी साइकोलॉजी का मतलब भी समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी बना कैसे, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। जो साइकी, आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, PSYCHE। साइकी यानी कि सोल, आत्मा, प्लस लोगोस, ठीक है। स्पेलिंग आपको याद रखनी है। लोगोस यानी कि स्टडी, अध्ययन से मिलकर बना है मनोविज्ञान। 1900 में मनोविज्ञान को शिक्षा का सब्जेक्ट बना दिया और इससे पहले ये दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट था। जो रुडोल्फ गोकेल हैं भाई, ठीक है, उन्होंने 1590 में एक बुक लिखी जिसमें साइकोलॉजी शब्द था। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द किसकी बुक में देखने को मिला है? रुडोल्फ गोकेल। और कब बुक लिखी थी? 1590 में। अब आपको मनोविज्ञान के बारे में पता लग गया, ठीक है, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। हमें तो बाल विकास करना है, तो ये भी करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इससे भी आपके स्टेट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको याद रखने हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उन सभी को डिस्कस किया है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ में उस चैप्टर से जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।